शोंटी जी, आपका गैराज का काम है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो सर। कि क्या आपने शादी के समय जन्म पत्री मिलवाई थी? मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज जिन मनों का स्वागत है वे आशंका से भरे हुए मन हैं। ऐसी आशंकाएं, ऐसी दुष्कल्पनाएं जो उनके चित्त को व्याकुल किए रहती हैं। अनेक भक्त हैं जो छोटी छोटी सी निरर्थक आशंकाओं से ग्रसित रहते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि भारतीय मन चाहे विदेश में जाकर रह रहा हो, कितने समय से विदेश में रह रहा हो, लेकिन फिर भी वह भारतीय परिवेश की अवधारणाओं, आशंकाओं, वहमों, भ्रमों, अंधविश्वासों से ग्रसित रहता ही रहता है। चाहे कितना पढ़ लिख जाए, उसकी सारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ जाती है जब बात आती है भारतीय आशंकाओं की। और ऐसी आशंकाएं जो जनमानस में बस प्रचलित हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई और छोर नहीं है, जिन्हें किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने नहीं कहा, जो बस लोगों से कहते कहते चलती चली आईं। अब आज जो बात उठाई जा रही है विदेश में रह रही एक महिला की है। भक्ति भाव वाली हैं। उनकी पुत्री ने एक लड़के को पसंद किया है। लड़का कहती हैं बहुत अच्छा है, अच्छे परिवार का है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके विवाह की भी तैयारियों की बात हो गई थी। लेकिन अचानक उन्होंने पंडित जियों को पत्री दिखाई उनकी कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ है, ज़रा पत्री का मिलान कर देना। अब उनको पंडितों ने कह दिया कि ये विवाह हो ही नहीं सकता, ये तो पत्रियाँ ही नहीं मिल रही, गुण ही नहीं मिल रहे, और अगर आपने विवाह कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अब वो महिला कह रही है कि मैं अपनी बेटी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, हमें भी लड़का पसंद है, पर अब करें तो क्या करें, पंडित जी ने ऐसा मन में भय पैदा कर दिया है। ये धंधा है उनका, काम है, दायित्व है। यदि सुंदर शब्दों में कहूँ तो माया के द्वारा सौंपा गया उनको ये दायित्व है कि जाओ और लोगों के मनों में खलबलियाँ पैदा करो, हलचल पैदा करो, डराओ, भयभीत करो उनको। जो वे सही करने जा रहे हो ना, उसमें बस अड़ंगा डालना तुम लोगों का काम है। तो तथाकथित पंडितों की सेना को माया ने इसीलिए नियुक्त किया हुआ है। इसीलिए अब पत्रियों के मिलान की बात मैं बताता हूँ, सुन लीजिए क्या है। सबसे ज़्यादा गुण मिलाए गए सीता और राम की पत्री के। जब उस काल के ज्योतिषियों ने, पंडितों ने इन पत्रियों को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे, ऐसे गुण तो आज तक संसार में किसी के मिले ही नहीं, आज तक नहीं मिले, और मिल भी नहीं सकते थे। कैसे मिल सकते थे? भगवान और भगवती दोनों का विवाह होना है तो इससे अधिक गुण तो किसी के मिल ही नहीं सकते। और हुआ क्या, विवाह के बाद सीता और राम दोनों को वनों में जाना पड़ा। कौन सा सुखी जीवन रहा? पंडितों ने कहा था बड़ा सुखी जीवन रहेगा, ऐशो आराम रहेगा। क्या रहा? क्या हुआ उन पत्रियों के मिलान का? दुख भोगना पड़ा ना जीवन भर, संघर्ष ही करते रहे जीवन भर। आप सोच नहीं सकते, राजमहल का जीवन और जंगलों का जीवन, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल का अंतर। जंगलों में रहना कोई सरल बात नहीं है, बिल्कुल सरल बात। और उन जंगलों में रहना जहाँ पर कि हत्यारे राक्षस पीछे पड़े हों, जंगली जानवर हों, और सांप बिच्छू मच्छर न जाने क्या क्या हो, उनके अंदर रहना, तो सोच सकते हैं आप, सोच सकते हैं। ये पत्रियों का मिलान था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। धृतराष्ट्र ने बुलाया सभी ज्योतिषियों को, उनकी क्लास ली और कहा तुम सब लोगों ने कहा था, तुम सब लोगों ने, सारे ग्रह नक्षत्र सबका मिलान करके कहा था
कि कौरव ही जीतेंगे, उनकी ही विजय होगी। क्या हुआ? कहाँ जीते? कहाँ गया तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र? कहाँ गई वो गणनाएं सारी, कैलकुलेशन कहाँ गई? ज्योतिष चुपचाप खड़े रहे। फिर एक ज्योतिषी बोला कि महाराज हम क्या करें, अगर कोई उनके बीच में ग्रहों की ही दशा बदलने वाला आ जाए तब हम क्या करें? स्वयं वहाँ पर भगवान कृष्ण आ गए, उन्होंने सारी ग्रहों की दिशा ही बदल दी। तो यदि भगवान को बीच में ले आए आप, भगवान को, तो फिर इन पंडित पुजारियों को, ज्योतिषों को जन्म पत्रियाँ दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कौन दिखा रहा है जन्म पत्री? सिर्फ हमारे ये उत्तर भारत के कुछ लोग, सिर्फ कुछ। मेरे एक मित्र हैं सरदार शौंटी सिंह जी, कार मैकेनिक हैं, उनका मैं अभी एक वीडियो दिखाता हूँ पत्री के नाम पर, देखिएगा, उससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मुझे विवाह नहीं करना था, मैंने ये सोचा था, क्योंकि मैं जिस यात्रा में था उस यात्रा में मुझे लगा कि क्या करूँगा विवाह करके। और स्वामी विवेकानंद से भी मैं बहुत प्रभावित था, तो उनके इस अविवाहित होने के गुण को मैंने ज़बरदस्ती ओढ़ रखा था, ज़बरदस्ती। तो मेरी पत्नी ने ही मुझे पसंद किया था, उन्होंने मेरे सम्मुख प्रस्ताव रखा विवाह का। अब मैं तो सोच में पड़ गया। तो मैंने अपने उन गुरुजनों से जिनके मार्गदर्शन में मैं चला करता था, उनसे पूछा कि इस प्रकार से विवाह का मेरे लिए प्रस्ताव आया है। उन्होंने कहा तुमको गृहस्थ आश्रम में रहना है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ध्यान योग का मार्गदर्शक बनना है, बिना गृहस्थ आश्रम के नहीं। संसार के बीच रहना है, संसार के जैसा होकर रहना है, संसार की सारी समस्याओं के बीच रहना है, एस्केपिस्ट नहीं बनना। और विवेकानंद को यहाँ ज़बरदस्ती ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। विवेकानंद थे, तुम्हें वो बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने किसी विशेष काम से आए थे और तुम्हारा वह काम नहीं है, तो तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहना है। तो मेरे सास ससुर ने पंडित जी को जन्म पत्री दिखाई, दोनों के। और वो जो पंडित पुजारी थे वो तो क्रोध में भर गए, आग बबूला हो गए और कहने लगे इन दोनों जन्म पत्रियों को फेंक दो, एक घर में भी नहीं रखना वरना अनर्थ घट जाएगा। एक को पूर्व में फेंको, एक को पश्चिम में फेंको, और कभी इनको आमने सामने भी मत लाना। और आप विवाह की सोच रहे हैं, एक भी गुण नहीं मिलता, एक भी, ये एक तो मिलता हो। तो बिल्कुल विरोधाभास था। जैसे भगवान राम और सीता की जन्मपत्री के सारे गुण मिलते थे, ऐसे मेरी और मेरी पत्नी की जन्मपत्री का एक भी गुण नहीं मिलता, एक भी गुण। सोचिए ऐसी जन्मपत्री कोई हो सकती है? लेकिन थी। पंडितों ने कहा कोई गुण नहीं मिलता और महान अनर्थ हो जाएगा, और जिससे आप विवाह कर रहे हैं वो तो आपकी लड़की को छोड़कर ही चला जाएगा। अब और भाई बैठ जाए। किसी माता पिता को ये कह दो कि जिससे आप अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हैं, वो विवाह होते ही गौतम बुद्ध की तरह आपकी पत्नी को सोता छोड़कर चला जाएगा, तो उन पर क्या बीतेगी? ये तुम्हारे डर के कांपने लगे। बड़े धार्मिक और सच्चरित्र और पुण्यात्मा थे मेरे सास ससुर, कांपने लगे पूरी तरह से। अब ये हुआ कि इनके साथ विवाह नहीं करना है। तो खैर संघर्ष हुआ और ये निश्चित उनको कह दिया गया कि विवाह तो हम करेंगे। अब ये आपको सोचना है कि राजी राजी हो या थोड़ा हंगामा करके हो, ये आपको सोचना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है, जब आप दोनों ही ये संकल्प कर चुके हैं तो होगा। और विवाह हुआ। और पंडित कोई डेट नहीं निकाल रहे थे, तो मैंने कहा डेट मैं निकाल देता हूँ, मुझे आती है निकालने। जन्माष्टमी को सगाई और दशहरे को, विजयदशमी के दिन, जिस दिन प्रभु राम ने रावण को मारा था, उस दिन विवाह। कभी ना भूलने वाली तिथि को याद रखने की आवश्यकता नहीं। और छुट्टी अपने आप मिलेगी, सब कुछ बंद होगा तो बाकी लोग भी आ सकेंगे, मित्र इत्यादि।
तो इस प्रकार से हुआ, हमने पंडितों की कोई बात नहीं मानी, कोई भी बात। क्योंकि एक को मान लो, या तो पंडित को मान लो या परमात्मा को मान लो, किसी एक को। और यदि परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा का नाम लेकर किसी भी दिन जो सुविधाजनक दिन हो, मुहूर्त निकालने की भी आवश्यकता नहीं, कौन सा दिन शुभ है कौन सा दिन अशुभ है, जो भी। एक पंडित बितक गए मेरी इस बात पर, कहते आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि सारे दिन शुभ होते हैं। तो मैंने कहा पंडित जी, जिनके घर आप विवाह कराने गए थे उनके बेटे की जब नौकरी लगी थी, अपॉइंटमेंट लेटर आया था, तो तब आपने कहा कि ये दिन शुभ नहीं है, ज्वाइन मत करो। या हम सभी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने किसी सरकारी नौकरी में अप्लाई किया हुआ है या किसी भी अच्छी नौकरी में, और वहाँ से आपको नौकरी की ऑफ़र आ जाती है कि इस दिन आप ज्वाइन कर लो, तो आप कभी पंडित जी से पूछने जाते हैं कि पंडित जी क्या हम ज्वाइन करें या ना करें? और पंडित जी कहे नहीं भैया ज्वाइन मत करो, ये शुभ दिन नहीं है, तो क्या आप छोड़ देते हो नौकरी या कोई बिजनेस डीलिंग छोड़ देते हैं? जब हम इतने बड़े बड़े काम पंडित जी के बिना पूछे कर रहे हैं, नौकरी ज्वाइन करना क्या है? नौकरी भी तो एक शादी करना है कि आप 25-30 साल एक संस्था के साथ जुड़ते हैं, या ना भी 25-30 साल, जितने दिन भी जुड़ रहे हैं, एक तरह से जो नौकरी है वो भी एक विवाह है, जो बिजनेस है वो भी एक विवाह है। तो उसके लिए तो पंडित जी से नहीं पूछते, हम डील कराते हैं, हम नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों का विवाह हो रहा है, इसके लिए क्यों व्यर्थ के अंदर, इसे कहते हैं कि आ बला पकड़ गला या आ बैल मुझे मार, कि ज़बरदस्ती खुद ही पंडित जी के पास पहुंच जाओ कि पंडित जी ये जन्म पत्रियाँ देखो और इसमें 2-4 दोष और वहम निकालो, हमें डराओ, फिर हम डर के मारे कांपेंगे, अपने बच्चों को सताएंगे, खुद को भी सताएंगे और वहमों में जीते रहेंगे। भगवान गया एक तरफ, भगवान से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जितने समय में भीतर भय रहता है भगवान नहीं रहता, और भगवान भीतर है तो भय नहीं रहता। एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती ना। तो आपका हृदय एक म्यान है, या तो उसमें भय को रख लो या भगवान को रख लो, ये याद रख लेना। अगर भय रखा हुआ है मन में तो भगवान आ ही नहीं सकते वहाँ, क्योंकि भय पहले से बैठा हुआ है। और भगवान को बिठा लो तो भय खुद भयभीत होकर भाग जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अपनी बेटी को भी खुश रखिए, खुद भी खुश रही है, और भगवान के हाथों सौंप दीजिए। भगवान के हाथ कह दीजिए उनको, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया वेड़े। हे दीन दयाल, तेरे भरोसे मैंने अपने परिवार को इस वेड़े पर चढ़ा दिया है, संसार रूपी वेड़े पर, संसार रूपी जहाज पर। अब तू ही संभाल, तुझे डुबाना है डुबा दे, तुझे पार लगाना है पार लगा दे, तेरे भरोसे दीन दयाल। तो आइए मेरे जो वो मित्र हैं सरदार शोंटी जी, जरा उनके साथ हुई एक बहुत पुरानी बातचीत है, वह सुन लेते हैं। उधर से लेके आ जाओ, उधर से। शोंटी जी, आपका गैराज का काम है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोलो सर। कि क्या आपने शादी के समय जन्म पत्री मिलवाई थी? ये नहीं, ये पत्री होती क्या है बताओ आप पहले, ये क्यों मिलाते हैं लोग, क्यों बनाते हैं बताओ पहले। कि पत्री इसलिए कि आपका जो जिससे आपका विवाह होने वाला है उसके साथ आपका जीवन सुखी रहे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं सर, पत्री से जीवन खुश है, शादी पत्री से कर ले, गलत बात है ये। मैंने कभी जन्म पत्री नहीं मिलाई, न भी कुछ नहीं है, ना मैं इन चीजों पर विश्वास करता। और जब से मेरी शादी टचवुड आज तक कभी भगवान की कभी हमारी लड़ाई नहीं करनी। और मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, उसने मुझे मतलब ये कहते हैं ना वाइफ का हाथ होता है बंदे को ऊपर उठाने में, वो मैं जेन्युइन मेरे साथ हुआ है। और कभी जनवरी करना कभी हमारी लड़ाई, और मैं सबको कहता हूँ जैसे मेरी वाइफ ऐसी सबकी होनी चाहिए, मुझे कोई शिकायत नहीं। आपको डर नहीं लगा कि आपने पत्री नहीं मिलवाई? तो डर क्या, भगवान है तो क्या, भगवान करेगा, भगवान के आगे कौन बोल सकता है। भगवान के ऊपर कुछ नहीं है, कोई पत्री नहीं है, कोई मुहूर्त वगैरह कुछ नहीं निकला? कुछ नहीं होता मुहूर्त, जब छुट्टी हो शादी कर लो, टाइम हो, आपके रिश्तेदार वगैरह फ्री होते हैं, बच्चे सारे शादी में आ जाते हैं। अच्छा। सब आ जाते हैं, सब एंजॉय करते हैं, शादी कर लेते हैं। और मैंने तो शादी बिल्कुल सिंपल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी लड़की के सामने चलो चलते हैं, साथ में लिया 2 कपड़े में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत खुश है, बहुत खुश है। अभी शोंटी जी ने बताया कि उन्होंने विवाह बिना किसी
जन्म पत्री के मिलवाए किया, कोई मुहूर्त नहीं निकलवाया, बस छुट्टी का देनी मुहूर्त। और उनका कहना है कि सबसे अच्छी वाइफ इस संसार में उनकी है। ऐसी इनकी भावनाएं, बड़े अच्छे विचार हैं, बड़ा सुखी और समृद्ध जीवन इनका चल रहा है बिना पत्री मिलवाए। हमें सरकार, हमें इन चीजों विश्वास नहीं करते। हम तो गुरुद्वारे जो भगवान गुरु ग्रंथ साहब में लिखा, हमें इन चीजों से बिल्कुल दूर रखा गया। सिर्फ गुरुद्वारे जाओ, मत्था टेको, अपना पूजा पाठ करो, पाठ करो घर पे बैठ के, उससे ऊपर कुछ नहीं है। कोई पंडित, कोई जन्म पत्री कुछ नहीं कर सकता कोई आपकी जिंदगी। भगवान करेगा जो भी करेगा। बहुत अच्छा, सब